जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का विषय है अध्याय 3 साधारण स्पष्टीकरण भारतीय न्याय संहिता, धारा 24 से लेकर 33 तक। धारा 24, किसी व्यक्ति द्वारा मत्तता में किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की स्थिति में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में ना होता, जब तक कि वह चीज जिससे उससे मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। धारा 25, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से ना की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की या अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है उस बात द्वारा कारित होना संभाव्य है। दृष्टांत, क और य आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को जो ऐसे पट्टेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो उठाने की प्रत्येक एक की सम्मति विवक्षित है, और यदि क यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए य को उपहति कारित कर देता है तो क कोई अपराध नहीं करता है। धारा 26, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात में किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भाव पूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात है। दृष्टांत, क एक शल्य चिकित्सक है, यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य क्रिया से य को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, किंतु य की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक य के फायदे के आशय से य की सम्मति से य पर वह शल्य क्रिया करता है, क ने कोई अपराध नहीं किया है। धारा 27, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक की या विधिपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। परंतु इस अपवाद का विस्तार क साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा। ख मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात करने पर ना होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। ग स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से ना की गई हो। घ
किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। दृष्टांत: क सद्भाव पूर्वक अपने बालक के फायदे के लिए अपने बालक की सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि शल्य कर्म से उस बालक की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस बालक की मृत्यु कारित कर दे, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने बालक की शल्य क्रिया करवाता है। क का उद्देश्य बालक को रोग मुक्त कराना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। धारा 28। सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है। क यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी, या ख यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्त विकृति या मत्तता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो, या ग जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का है। धारा 29। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 25, धारा 26 और धारा 27 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो, या कारित किए जाने का आशय हो, या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात हो। दृष्टांत: गर्भपात कराना जब तक कि वह उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक कारित ना किया गया हो, किसी अपहानि के बिना भी जो उसने उस महिला को कारित हो या कारित करने का आशय हो, स्वतः अपराध है। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, और ऐसा गर्भपात कराने की उस महिला की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती है। धारा 30। सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है, यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे, या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो, जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। परंतु क इस अपवाद का विस्तार जानबूझकर मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। ख इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। ग इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करने या उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। घ इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। दृष्टांत 1। यौ अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। क एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि यौ के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है। क यौ की मृत्यु करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भाव पूर्वक यौ के फायदे के लिए यौ के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शल्य क्रिया करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है। दृष्टांत 2। यौ को एक बाघ उठा ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से यौ मर जाए, किंतु यौ का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक यौ के फायदे के आशय से क उस बाघ पर गोली चलाता है। क की गोली से यौ की मृत्यु कारक घाव हो जाता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है। दृष्टांत 3। क एक शल्य चिकित्सक
यह देखता है कि एक बालक की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणतक साबित होना संभाव्य है। यदि शस्त्र कर्म तुरंत ना कर दिया जाए, इतना समय नहीं है कि उस बालक के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। सद्भाव पूर्वक बालक के फायदे का आशय रखते हुए बालक के अन्यथा अनुनय करने पर भी शल्य कर्म करता है, ने कोई अपराध नहीं किया है। दृष्टांत 4। एक बालक यौ के साथ एक जलते हुए गृह में है। गृह के नीचे लोग एक कंबल तान दे लेते हैं। उस बालक को यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गिरने से वह बालक मर जाए, किंतु उस बालक को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक उस बालक के फायदे के आशय से गृह छत पर से नीचे गिरा देता है। यहाँ यदि गिरने से वह बालक मर भी जाता है तो भी ने कोई अपराध नहीं किया है। स्पष्टीकरण। केवल धन संबंधी फायदा वह फायदा नहीं है जो धारा 26, धारा 27 और इस धारा के अर्थांतर्गत आता है। धारा 31। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। दृष्टांत। एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भाव पूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। ने कोई अपराध नहीं किया है, यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। धारा 32। वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित की गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में ना डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है। स्पष्टीकरण 1। वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिना अपराध है। स्पष्टीकरण 2। डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधिना अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है। धारा 33। तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जाने की आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत ना करेगा। अध्याय 3 साधारण अपवाद। धारा 24 से 33 समाप्त।